अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स मूव अब्रॉड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लग्जमबर्ग के बारे में। जैसे कि सारे आप जानते हैं, सबसे रिचेस्ट कंट्री है शेंजन जोन का। ठीक है। और ओवरऑल भी सबसे हाईली पेड सैलरीज दे रहा है। ठीक है, छोटा सा कंट्री है लेकिन यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इतना अगर अच्छी इकोनॉमी जीडीपी होगी तो आपके पास काफ़ी सारे मतलब मल्टीनेशनल ब्रांड्स आपके पास आएंगे उधर, जिसकी वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होती हैं। स्टडी फ्री है इधर, हर चीज़ फ्री है। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर कोई फैमिली के साथ शिफ्ट होना चाहता है इधर, क्योंकि काफ़ी लोगों ने जॉब्स ट्राई की हैं इधर, अगर शिफ्ट होना चाहता है फैमिली के साथ तो उसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और ये बहुत वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है। बेसिकली लग्जमबर्ग वीज़ा विद वन डॉक्यूमेंट। जी, एक डॉक्यूमेंट की बेस पे आपको लग्जमबर्ग का वीज़ा मिल सकता है। वो डॉक्यूमेंट का नाम क्या है? डॉक्यूमेंट जो अगर हम कहें तो उसका नाम है लेटर ऑफ ऑथराइजेशन। ठीक है, टू स्टे फॉर अ जॉब और अ बिजनेस। बेसिकली लेटर ऑफ ऑथराइजेशन एक प्री अप्रूवल वीज़ा होता है जो कि आपको लेना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, आप किसी भी वीज़े पे वहाँ जा रहे हैं, विजिट पे जा रहे हैं, तो आपको एक प्रोसेस से होके गुजरना पड़ता है। ठीक है। अगर आप के पास ये लेटर या अथोराइजेशन आपके पास है तो डेफिनेटली आपको कोई वीज़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वहाँ आप जैसे ही विजिट पे जा रहे हैं, जॉब पे जा रहे हैं या बिजनेस वीज़ा पे जा रहे हैं, तो आपको टीआरसी मिल जाती है, क्योंकि ऑथोराइज लेटर आपके पास होता है। लेटर ऑफ ऑथराइजेशन, जिसको हम कहते हैं प्री वीज़ा अप्रूवल, भी आपके पास होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। कैन कैन यू रियली गेट लग्जमबर्ग वीज़ा विद जस्ट वन डॉक्यूमेंट? डेफिनेटली, अगर आपके पास एक डॉक्यूमेंट है तो आप वीज़ा अप्लाई करेंगे किसी भी कैटेगरी में, डीम वीज़ा में या किसी भी कैटेगरी में, तो आपको वीज़ा लगने के चांसेस 100% हो जाते हैं, और वहाँ जाके आपको टीआरसी मिलने पे भी चांसेस 95% हो जाते हैं। उसके बाद व्हाट इज द लेटर ऑफ ऑथराइजेशन? बेसिकली लेटर ऑफ ऑथराइजेशन प्री वीज़ा अप्रूवल होता है, जिसके अंदर आपको सारा का सारा प्रोसेस अपने से कंट्री जहां भी आप हैं वहां से आपको ये करना पड़ता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल, आप इंडिया से कर रहे हैं तो इंडिया में इसकी एम्बेसी अब मौजूद है। अगर आप पाकिस्तान से करना चाह रहे हैं तो बेल्जियम की एम्बेसी इसको डील कर रही है। डिफरेंट कंट्री के मतलब डिफरेंट सिनेरियोज हैं, उसके ऊपर ही इसका सारा सरकमस्टांसिस हेल्ड करते हैं। हु इज़ एलिजिबल फॉर अप्लाई ऑथराइजेशन? हाँ, इसके लिए एलिजिबल कौन कौन से लोग होते हैं? बेसिकली इसमें एलिजिबल जो लोग होंगे, या वो सैलरी पर्सन होंगे या जो बिजनेसमैन है वो होंगे। क्योंकि अगर सैलरी पर्सन है तो वो उसको पहले एक जॉब ढूंढनी पड़ेगी। ठीक है। अगर आप जॉब अच्छी सीवी और यूरोप पास सीवी के ऊपर बना के करेंगे तो डेफिनेटली आपको जॉब 6 मंथ या 4 मंथ्स के अंदर मिल जाएगी। वरना अगर आप ऐसे ही अंधाधुन अप्लाई करेंगे तो आपको 2 साल भी कोई जॉब ऑफर लेटर नहीं मिलेगा। बिजनेसमैन के लिए ये वीज़ा बहुत अच्छा है, उसके लिए इसको ज़्यादा वर्कआउट नहीं करना पड़ेगा, कोई पेपर आपको लग्जमबर्ग से नहीं चाहिए होगा। इज दिस वैलिड फॉर अ जॉब और अ बिजनेस? डेफिनेटली जॉब के लिए भी वैलिड है, बिजनेस वीज़ा वालों के लिए तो डेफिनेटली ये गोल्डन चांस है। इज लग्जमबर्ग ऑफर इजी वीज़ा ऑप्शन? जी, ये बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी इन्होंने ओपन की है, जो कि मतलब आपको एक पीआर की तरफ भी लेके जा सकती है। 100% वो वीज़ा भी मिलेगा, टोटल फ्री है, कोई कॉस्ट भी नहीं है। वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्री भी है, शेंजन कंट्री में भी आता है। ठीक है। तो ये लेटर आपको कैसे अप्लाई करना है ये चल के मैं अब आपको बताता हूँ इसका तरीकाकार कम्प्लीटली। बेसिकली अगर हम लग्जमबर्ग को देखें तो ये जियोग्राफिकली तो ये अपना बॉर्डर शेयर करता है बेल्जियम के साथ, फ्रांस के साथ, जर्मनी के साथ, अपने लैंडलॉक ये शेयर करता है, और बहुत ज़्यादा रिचेस्ट कंट्री है, और हाईली पेड सैलरीज यहाँ मिलती हैं। ठीक है। और टैक्स रेट भी बहुत ज़्यादा कम है। अब चलते हैं कि जो अगर एक जॉब पर्सन है उसने कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ अब के टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्सपोज वगैरह हो रहे हैं, जैसे लग्जमबर्ग ट्रैवल जॉब ऑनलाइन एक्सपो 2025 टू 26, ये हर मंथ ही होते रहते हैं। ठीक है। ये एक वेबसाइट है, इसका मैं एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा आपको। वैसे आप जॉब अप्लाई करें, इंडीड है आपके पास, लिंक्डइन है, ग्लास डोर है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। डायरेक्ट कंपनी को अप्रोच करना है, आप डायरेक्ट कंपनी को भी अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन ये एक्सपोज के अंदर अगर आप अप्लाई करेंगे तो इसके अंदर आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ 1000 की तादाद के अंदर एम्प्लॉयर्स आए होते हैं डेफिनेटली, तो वो आपको एक अच्छा चांस बन जाता है। ठीक है। तो ये सारी डिटेल होती है, यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करनी होती है। ठीक है। अभी इसकी रजिस्ट्रेशन क्लोज है, हर मंथ इसकी ओपन होती है, डेट अनाउंस होंगी या फरवरी की। तो ये बताने का मकसद ये है वेबसाइट का कि ताकि आपको सोर्सेज मिल जाएं। इसी तरह के काफ़ी सारे और भी होते हैं, लेकिन मतलब मैं एक आपको करके दिखाना चाह रहा था सैंपल के थ्रू पे। तो यहाँ से रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से इसके ऊपर रजिस्टर कर सकते हैं। वैसे इसकी रजिस्ट्रेशन क्लोज है। ठीक है।
और इसको रजिस्टर्ड करने के बाद जैसे रजिस्ट्रेशन क्लोज, अब नेक्स्ट इसके वो होंगे, ठीक है, वो स्टार्ट होंगे नेक्स्ट मंथ। तो उसके अंदर भी आप इसकी वेबसाइट को टाइमली चेक करते रहेंगे, जैसे ही ओपन होंगे आप इसमें अप्लाई कर देंगे, विदाउट एनी कॉस्ट आपको सबमिशन हो जाएगी। और इसके अंदर कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं, 55 पोजीशंस वी आर हायरिंग, तो ये सारी पोजीशन भी लिखी हैं। जो आपकी पोजीशन है उसके रिगार्डिंग अपनी सीवी बनाएं यूरोपास टेम्पलेट पे और अप्लाई कर दें। अब चलते हैं ऑथराइजेशन लेटर कैसे अप्लाई होता है। ये एक डॉक्यूमेंट है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से। ऑथराइजेशन लेटर ये है कि थर्ड पार्टी कंट्री के नेशनल है, ठीक है, ओवर सैलरी वर्कर, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं और बिजनेसमैन भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ये स्टेप्स हैं कुछ। इसकी एप्लीकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स है, कॉपी ऑफ योर पासपोर्ट आ जाएगा, ठीक है, पुलिस रिकॉर्ड आ जाएगा आपके पास, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस आ जाएंगी, उसकी कॉपीज आ जाएंगी। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो उसके रिगार्डिंग आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। अब इसमें एक चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें अप्लाई कैसे करना है, और ये गोल्डन चांस है। बिजनेसमैन को कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, उसने अपने सारे डॉक्यूमेंट सेम कंट्री से अब कर रहे हैं, जो भी उनके रिगार्डिंग बिजनेस से डॉक्यूमेंट्स होती हैं, रिटर्न्स होती हैं, टैक्स रिटर्न्स वगैरह, एवरीथिंग उन्होंने कलेक्ट करना है। सैलरी स्लिप्स हो गई अगर वो एम्प्लॉय हैं, और अगर एम्प्लॉयर हैं तो सैलरी स्लिप, जो एम्प्लॉयड सैलरीज वो पे कर रहे हैं, टैक्स पे कर रहे होते हैं, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह उन्होंने कलेक्ट करनी है। बाकी ये सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं एप्लीकेशन को, तो इम्पोर्टेंट नोटिस ये है कि, ठीक है, अब जो सैलरी वर्कर होंगे उनको ग्रांट किया जाएगा फॉर वन प्रोफेशन इज इन वन सेक्टर फॉर एन एम्प्लॉयर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट एक चीज़ है। जब ये आपको एक ग्रांट कर दिया जाएगा, मतलब ये एक आपको ये इन्होंने मतलब अपनी तरफ से ग्रांट कर दी है, ठीक है, तो उसके बाद जब लेटर आपके पास आएगा, आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपके चांसेस 100% हो जाएंगे, ठीक है। बाकी हम आ जाते हैं एप्लीकेशन आपने कैसे करनी है, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपने कम्प्लीटली कर दिया। दिस एप्लीकेशन कैन बी सेंडिंग टू अ जनरल डिपार्टमेंट ऑफ इमिग्रेशन बाय हैंडिंग इट टू द डिप्लोमेट काउंसलर। आपने एक सिंपल सा पेपर लेना है, ठीक है, अच्छी क्वालिटी पे, उस पर अपनी पूरी कंप्लीट एप्लीकेशन को राइट डाउन करना है। अगर आप बिजनेसमैन है तो उससे रिगार्डिंग करना है कि वहाँ क्या बिजनेस करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान है, इंडिया है, कोई भी कंट्री है, उसमें आपके क्या बिजनेस है, क्या उसके टर्नओवर हैं आपके एनुअली, वो सारा मेंशन करना है। अगर सैलरी वर्कर हैं तो आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला है उसका एक पूरा लेटर बनाना है। उसके बाद इन्होंने खुद ही यहीं लिखा है कि थर्ड पार्टी नेशनल कैन बी ऑफर मैंडेट अ थर्ड पर्सन टू सबमिट द एप्लीकेशन। आपके बिहाफ पे थर्ड पर्सन भी एप्लीकेशन सबमिट कर सकता है, ठीक है, अगर आपकी कंट्री के अंदर इसकी एम्बेसी नहीं है या वो डील नहीं कर रहे इसको। और ये उनके एड्रेस प्रोवाइड किए गए हैं, पोस्टल एड्रेस भी है, ठीक है। इन एड्रेसेस के ऊपर आपने सबमिट करना है। अगर, ठीक है, अगर पोस्टल के थ्रू करना है, फॉर एग्जांपल आप इंडिया रह रहे हैं, आपने पोस्टल के थ्रू या लैंडसबर्ग करना है, तो आपके पास ये एड्रेस है, वरना इनकी एम्बेसी या काउंसलेट जो भी बना है वहाँ अपने एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपका अप्रूवल आ जाना है, और वीज़ा फीस जो इसकी है वो 50 यूरो है, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस था। एक न्यू एडिशन इन्होंने निकाली थी, न्यू एक कैटेगरी निकाली है, ऑथराइजेशन लेटर आपको ले लेंगे तो आपको डायरेक्ट जाते सर पीआर मिल जानी है। और इसके आपको अगर आपके पास ये होगा, ठीक है, बिजनेस पर्सन के ऊपर, तो आपको काफ़ी ज़्यादा वो हो जाएगी, रिलैक्सेशन मिल जाएगी, आपके वीज़ा के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे और वहाँ जाते सार आपको पीआर मिल जानी है, विद फैमिली भी आप इजीली सेटल हो सकते हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, हमने आपके साथ शेयर की। और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो या इस तरह की छोटी मोटी कोई भी अपडेट आती है तो वो आप तक टाइमली रिसीव हो सके, और आप उसको टाइमली ही उस पर वर्कआउट कर सकें ताकि चांस आपसे मिस ना हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल के साथ जुड़े रहिए।